देश भर में गर्मी अपने प्रचंड रूप में नजर आ रही है और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो जहां आप ऊपर से लेकर यानी नॉर्थ से लेकर महाराष्ट्र तक की अगर बात करें तो हीट स्ट्रोक और सीवियर हीट कंडीशंस, हीट वेव कंडीशंस लगातार बनी हुई है। और ऐसे में खबर आ रही है कि मार्च 1 तारीख से लेकर अभी तक हीट स्ट्रोक की वजह से 56 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, गर्मी की वजह से होने वाले हीट स्ट्रोक की वजह से मार्च 1 से लेकर अब तक 56 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ऐसे में बात की जाए केवल मई के महीने की तो 46 लोगों की जो डेथ रिपोर्ट हुई है टोटल 56 लोगों में से, वो केवल मई के महीने में ही रिपोर्ट हुई है। मई में सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक मामलों की अगर बात करें तो 19,189 हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए हैं, जहां लगातार जो लोग हैं हीट स्ट्रोक के मामले जो वो हॉस्पिटल्स में मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। और ये हीट स्ट्रोक के मामले इस वजह से सामने आ रहे हैं क्योंकि गर्मी जो है वो लगातार बनती हुई है और ऐसे में लू गर्म हवा जो है वो लू की बात की जाए उसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक की वजह से आप बीमार होते हैं, कई बार आपको हेडेक होता है, वॉमिट होता है। ये तमाम चीज़ें ज़्यादा गर्मी के एक्सपोजर में रहने की वजह से होती हैं। जिन डेटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो 19,189 मामले जिसको हम सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक के मामले मान रहे हैं, उसमें से 605 जो मौत हैं वो कार्डियोवास्कुलर डेथ्स की वजह से हुई हैं। और अगर राज्य के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा मौतें जो अभी हम 56 मौतों की बात आपको बता रहे हैं कि मार्च 1 से लेकर अब तक 56 मौत हो चुके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डेटा जो है वो मध्य प्रदेश का है, जहां पर तकरीबन 11 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई है। और उसके बाद महाराष्ट्र में जहां 10 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई है। ये डेटा अपने आप में चौंकाने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी लगातार हर राज्य में पड़ रही है, दिल्ली की ही अगर बात करें तो दिल्ली में भी 2 मौतें हीट स्ट्रोक से रिकॉर्ड की गई हैं। और ऐसे में आपको कब पता चलेगा कि आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है? हीट स्ट्रोक अगर आपका ऐसा काम है जहां पर आपका गर्मी को लेकर एक्सपोजर है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखिए, डिहाइड्रेशन एक कॉमन चीज़ है जो गर्मियों के दौरान देखी जाती है, जहां पर पानी आपको रेगुलर ज़्यादा पीना होता है, अपने आप को हाइड्रेट रखना होता है। केवल पानी नहीं, आप नारियल पानी, जूस, ऐसी तमाम चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं। घर से बाहर जब निकलते हैं तो कोशिश कीजिए कि कपड़े जो हैं वो आप सूती पहने और जितना कवर अपने आप को कर सके डायरेक्ट सनलाइट से वो भी करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने पास कॉटन का कुछ ऐसा रखना चाहिए, कॉटन का गमछा हो, कॉटन के कुछ ऐसे कपड़े हों जिनसे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, वो चीज़ें रखनी चाहिए। कवर रखना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन से बचना चाहिए। अगर आपको धूप में रहते हुए वॉमिट सा फील हो, सरदर्द सा फील हो, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं वहाँ हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मार्च 1 से लेकर अब तक 56 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें केवल मई के महीने में ही 46 डेथ्स जो है रिपोर्ट की गई हैं। सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक के मामले 19,000 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। और तापमान को तो आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में तापमान अपना रिकॉर्ड तोड़ हो चुका है। और दिल्ली में आयानगर की बात की जाए, सफदरजंग की बात की जाए, पिछले 79 सालों का, 80 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। और यही हालात जो है वो पूरे अभी इस बेल्ट पे बने हुए हैं, जो राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली से होता हुआ यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक, गुजरात तक, ये तमाम जो एरिया है वो फैला हुआ है, जहां पर अभी भीषण गर्मी हो रही है, जहां पर हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशंस बनी हुई हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि तब तक घर से बाहर ना निकले जब तक बेहद ज़रूरी ना हो। और एक पूरा टाइम स्पैन होता है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, जब एक्सट्रीम हीट होती है। ऐसे टाइम पर ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में ना आए, जिससे आप हीट स्ट्रोक जैसी चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन की यही है कि आप अपने आप को कवर्ड रखें, डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आए, अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें। पानी, नींबू पानी और नारियल पानी जो भी आपको दिख रहा है इसका सेवन ज़्यादा करें। बाहर के खाने को पूरी तरीके से गर्मियों में अवॉइड करें और ऑयली खाने को बाहर भी अवॉइड करें, जो ज़्यादा तेल में तला हुआ खाना है उन सब चीज़ों को अवॉइड करें।
और अगर आपको धूप के एक्सपोजर में आते ही सर दर्द, वॉमिट, डिजीनेस, चक्कर, ये तमाम चीज़ें महसूस होती हैं, इनको हल्के में ना लें और डॉक्टर्स तक ज़रूर पहुँचे। फिलहाल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बनी रहने वाली है, जिससे तब तक राहत मिलती हुई नज़र नहीं आएगी जब तक केरला का जो मानसून केरला से शुरू हुआ है वो उत्तरी राज्यों में ना पहुँचे। तब तक अपना थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हीट स्ट्रोक आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है।